आपने जो बात कही शुरू में कि भाई आप गिनती करेंगे क्या कि क्या आपके खुद के नुकसान कितने हुए, और उस गिनती करने का मकसद क्या है? मकसद ये नहीं है कि आप कोई एक पब्लिक के साथ में ऑडिट कर रहे हैं और बहुत देश की भलाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। आप वो इसलिए बता रहे हैं कि आप अपनी देश की सरकार को, देश की सेना को कमज़ोर दिखाना चाहते हैं कि देखिए इनके इतने गिर गए, इनके इतने लोग मर गए, और उस चीज़ को इनडायरेक्टली जो है वो इनडायरेक्ट मैसेजिंग अपने कंट्री में दे रहे हैं कि आप कमज़ोर हैं, ये गलत बोल रहे हैं जो ये जीत का जश्न मना रहे हैं। ये है इसके पीछे मंशा। ओके, विवेक इस मुल्क के अंदर मैं इतिहास इनको थोड़ा याद दिला दूं, एक बोफोर्स नाम की कंपनी की भी कंट्रोवर्सी हुई थी। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने बाद में बोफोर्स का बाकायदा टेस्टिंग ऑपोजिशन के नेताओं को बुला करके दिखवाया कि ये चल रही हैं और इसकी ऑथेंटिसिटी को देखो। एक मिनट सुनिए, अब आप राफेल पे आइए। राफेल के ऊपर प्रश्न क्यों पूछा गया? राफेल के ऊपर इसलिए प्रश्न पूछा गया, कुछ ही दिनों पहले, ज्यादा देर नहीं हुए, 20 दिन हुए होंगे, उन्हीं अनिल अंबानी साहब को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुलाया है, लाखों रुपए लिए बैठे हुए हैं, कुछ पता नहीं है, 12 दिन की कंपनी, राफेल का ऑफशोर कॉन्ट्रैक्ट दिलाया गया। उनकी बात नहीं है, लेकिन 11 एयरबेस तबाह हुए पाकिस्तान। अच्छी बात है, आपने आपको कोई शक है? हाँ, नहीं। 6 से ज्यादा जेट्स उनके गिरे, आपको कोई शक है? इसमें शक तो नहीं होना चाहिए ना। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, यानी सेना का मैदान हो, चाहे क्रिकेट का मैदान हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे अर्थव्यवस्था का मैदान हो, पाकिस्तान पिटता ही रहता है। मैं तो कहता हूं पिटेगा पाकिस्तान और जय जय हिंदुस्तान। मेरी तो ये लाइन। और एक सेकेंड, मैं मनोज काका के पास आता हूं। बाकी सब मेहमान बोल चुके हैं। मनोज काका, क्या आपको लगता है कि जब हम ये बात बोलते हैं पिटेगा पाकिस्तान जय जय हिंदुस्तान, तो इसमें तो किसी देशवासी को कोई गुरेज नहीं होगा? अमीश जी, इसमें किसी देशवासी को कोई गुरेज नहीं है, और हम लोग तो उस अवधारणा को मानने वाले लोग हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो वो कौन से ऐसे लोग होंगे दुनिया में जिनको अपने मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत ना हो? 11 सितंबर 1893 की जो स्वामी विवेकानंद में जो अमेरिका के शिकागो में जिन्होंने भाषण दिया, इस भारत के लोगों को और इन युवाओं को कम से कम उन पर गर्व होगा। तो हम तो वो लोग हैं जो दुनिया भर के लोगों को पनाह दिए। हमारी विचारधारा क्या है? मानवता की है, इंसानियत की है, सबको, किसी भी पीड़ित को उसको राह देने की है, उसको अपने यहाँ संरक्षण देने की है। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान परस्त इस देश में कोई अपोजिशन का व्यक्ति नहीं रहा। लेकिन जब पूछे जाते हैं कि जेट कितने गिरे, मैं बिल्कुल आपसे सवाल पूछा हूं, जब राहुल गांधी ने पूछा जेट कितने गिरे, हमारे राफेल कितने गिरे, बार बार पूछा, क्या आपको लगता नहीं है, या ऑपोजिशन के कई और नेताओं ने पूछा, क्या आपको लगता नहीं है वो खराब मैसेजिंग देता है? अब बकायदा आम आदमी पार्टी ने भी बोला कि ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, ये देश हित में नहीं है। नहीं, आप बहुत सही कह रहे हैं, आपको थोड़ा सा और अध्ययन करने की जरूरत है। इससे देश हित में, देश के लिए, चूंकि लोकतंत्र के मायने ही है कि सवालों से ही हमेशा लोकतंत्र समृद्ध होता। सवाल जो विजय शाह ने जो कहा, जो हमारी एक बहादुर बहन सोफिया कुरैशी पर सबसे ज्यादा अभद्र टिप्पणी किसने किया? वो बीजेपी के मध्य प्रदेश के मिनिस्टर ने किया। उससे देश की गरिमा गिरती है कि जब अपने बहादुर और अपने बलिदानियों के ऊपर आप सवाल खड़ा करते हो। वो भारतीय जनता पार्टी के गैर वाजिब लोग और भारतीय जनता पार्टी के वो पाकिस्तान परस्त लोग हैं जो सुबह उठते ही उन पर एक बात है कि जो डलहौजी ना कर पाया वो हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दोगे तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। वो सुबह उठकर वंदे मातरम की गीत गाते हैं, मगर उठकर बाजारों में चीजों का दोगुना दाम कर देंगे। लेकिन लोकतंत्र का मतलब ये तो नहीं है कि सुन लीजिए मेरी बात, आपको लंबा सुना, लेकिन बिल्कुल मैं आपको 30 सेकंड और दे रहा हूं। लेकिन लोकतंत्र का मतलब ये तो नहीं है कि राफेल कितने गिरे ये बताओ, ये क्या लोकतंत्र का मतलब है? अरे लोकतंत्र के मतलब ये है कि लोकतंत्र हमेशा सवालों से उसके संबंध में बहुत सारे, हमने ये भी सवाल पूछा कि ये आतंकवादी, 4 आतंकवादी इतने अंदर कैसे घुस आए, वहां फोर्स क्यों नहीं रही? ये भी सवाल है हमारा। ये सवाल है कि चाइना जो है ग्वादर से लेकर के और कसागर तक 3000 किलोमीटर तक पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रही है, सर बताएंगे। और उस चीन के साथ प्रधानमंत्री जाके गलबहियां कर रहे हैं। ये देश ये सवाल पूछा जाना चाहिए, युवाओं को क्यों बरगला रहे हैं? पाकिस्तान के बारे में जो बोलना चाहता है वो हाथ खड़ा करे। ओके, बोलिए। देखिए, इसमें यह है जो इन्होंने गवादर से कासगढ़ तक की बात करी और 3000 किलोमीटर का इन्होंने जिक्र किया, तो उसमें भारत के स्थिति देखिए। भारत की जो आधिकारिक तौर पर जो स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने बोला है, भारत की तरफ से बोला गया है, फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि हमें ये कबूल नहीं है कि ये हमारी टेरिटरी से होकर आपने ये
बनाया और हम इस बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं बन सकते, हम आपका साथ नहीं दे सकते। और ये बात उन्होंने चाइना के अंदर भी जो स्पोक्स पर्सन की जब ब्रीफिंग हुई थी, तब चाइना के अंदर जब ये जिसका ये हवाला दे रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में भी कहा था कि बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन हमें ये चीज मंजूर नहीं है, तो वो इंडिया ने कभी मंजूर नहीं की है। ठीक है, ओके, इंडिया